कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचिए, कराइए अपने घरों को, ऑफिसेज को और फ्लैट्स को सैनिटाइज हेल्दी होम्स के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है हमारे तेलंगाना के होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब को लेकर और एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान को लेकर, क्योंकि हाल ही में मोइनाबाद में एक गरीब मजलूम बेबस लाचार लड़की का रेप होता है। रेप के बाद फिर कत्ल हो जाता है। उसके बाद कई सियासी पार्टियां जाकर वहां पर एहतजाज करती है, लेकिन हमारे तेलंगाना की हुकूमत या टीआरएस पार्टी से हमारे कोई मिनिस्टर भी उसके घर नहीं जाते हैं। केस के ताल्लुक से कोई कुछ कहते नहीं। लेकिन कल हमारे महमूद अली साहब के फंक्शन हॉल में एक मीटिंग हो रही थी। एमएलसी इलेक्शन आने वाला है, उसी के ताल्लुक से एक मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग के बाद एक रिपोर्टर ने सवाल किया हमारे होम मिनिस्टर साहब से कि मोइनाबाद रेप केस के ताल्लुक से आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी सेकुलर हुकूमत है, टीआरएस की हुकूमत सेकुलर हुकूमत है, हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मधु यादव के खिलाफ हमने मर्डर केस भी बुक कर दिया, रेप केस भी बुक कर दिया और निर्भया एक्ट भी लगा दिया, पीडी एक्ट भी लगा दिया। इस तरह से कहा महमूद अली साहब ने। कहीं ना कुछ शायद गलती की होगी। इसी का फायदा उठाते हुए हमारे एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने उसका रिप्लाई दिया। अब किस तरह से रिप्लाई दिया वो हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन्हें मुखातिब किया गया, खासतौर से इनरोलमेंट के लिए। जो ग्रेजुएट का इनरोलमेंट आज से शुरू हुआ है, उसके लिए जो भी लोग ग्रेजुएट्स हैं उनमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए बहुत से हमारी ख़वातीन हैं जो घरों में बैठे हैं, इनरोलमेंट नहीं करवाते हैं। बहुत से हमारे भाई भी हैं, उनको कहते हैं क्या करना है इनरोलमेंट करवा के, मगर इनरोलमेंट करवाएंगे तो आपको हक रहेगा वोट डालने का। इसलिए तमाम हमारे भाइयों से अपील की गई वो घर घर जाएँ और लोगों में अवेयरनेस पैदा किए कि इनरोलमेंट ज़रूर करवाना। उसके लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर तलासानी सिन्हा, हमारे एमएस प्रभाकर साहब और सुधीर रेड्डी साहब और दूसरे लोग मौजूद थे। थैंक यू। कहता हूँ सारे तेलंगाना में जितने दफ़े हमारी स्टेट में होते हैं पूरे के पूरे दफ़े लगाए गए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। साहब हिंदुस्तान का तरीका यही है। अभी तलासानी अल्लाह बताया आपको, हम लोग कोरोना में इलाज कर रहे थे, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये इनका यही हाल रहता। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनता है तो प्रोटेस्ट करते हैं। हर अच्छे काम के लिए जब हम करते हैं तो जब इख्तियार चलेगा कुछ नहीं रहा उनके पास, तो खाली जबान रह गई, जो चाहे नवाजते रहते हैं। उनकी बात में कोई दम नहीं है। हुकूमत बहुत सीरियस है। तेलंगाना गवर्नमेंट हिंदुस्तान में वाहिद सेकुलर गवर्नमेंट है जिसमें मजहब का कोई भेदभाव नहीं है। कोई भी आदमी कोई गलती करने तो बराबर उसे सख्त से सजा दिलाएगा। मैं बयान 100% हम लोग बहुत सीरियस है। आपको बताओ जितने दफे आते पीडी एक्ट बुक किया गया, रेप केस बुक किया गया, जो एक्ट आते हमारे पूरे एक्ट लगाए गए और सख्त से सख्त निर्भया एक्ट बुक किया गया, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। अभी जो है हमारे होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब का पुराने शहर में एमएलसी इलेक्शन के ताल्लुक से आए थे। उनके ही शादी खाने में एक मीटिंग लगाया और वहाँ पर प्रेस वाले पूछने पर प्रेस वालों की ज़बरदस्ती पर एक बयान दिए कि ये जो मोइनाबाद में रेप केस हुआ, वो रेप केस के बारे में बयान देते हुए ये बोले कि हमने वो कातिल जो है मधु यादव के ऊपर मर्डर केस बुक किए हैं बोल के। अब विचारों पे मुझे तरस आता है होम मिनिस्टर पे कि मेरे पास जो है एफआईआर की कॉपी है मेरे हाथ में, जो उसको रिमांड करे। रिमांड रिपोर्ट है मेरे पास, क्राइम नंबर 424 ऑफ 2020, सेक्शन 306 एबेटमेंट टू सुसाइड, सेक्शन 354 आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमन, 376 2 ऑफ सी ऑफ ओ, ये जो है निर्भया एक्ट, 75 एंड 79 ऑफ जुनियल एक्ट यानी बच्चा मजदूरी। तो इसके अंदर बताइए कि आप कहां पर 302 है मर्डर केस कहां पर बुक किया गया। होम मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मर्डर केस बुक किया गया, यानी जिस दिन से ये इख्तिदार पे आए हैं झूठ का एक बड़ा वतीला खड़ा करते हैं। चाहे वो आलेर एनकाउंटर हो, चाहे वो किशनबाग राइट्स फायरिंग हो, चाहे वो वरंगल पुलिस लॉकअप डेथ हो, चाहे वो आपके मुस्तफ़ाउद्दीन का केस हो, चाहे
वो मस्जिद की शहादत हो सेक्रेटेरिएट में, चाहे वो अंबरपेट की मस्जिद की शहादत हो, हमेशा से जब भी अक़लियतें हुकूमत से नाराज़ होते ही होम मिनिस्टर साहब सामने आ जाते, आके दीवाने शाने बयानात देते। या तो इनको खुद नहीं मालूम या नहीं तो ये अवाम को गुमराह करने के लिए है कि आज बोल रहे हैं कि मर्डर केस बुक करे उस पर। मैं चैलेंज कर रहा हूँ होम मिनिस्टर साहब से कि अगर आप FIR में 302 सेक्शन बताएं तो फिर मैं आप जो बोले हो सुनने के लिए तैयार हूं, या नहीं तो आप अगर FIR में 302 सेक्शन है बोल के अगर आप बता देना, या नहीं तो आप इस्तीफा देना। हमारे पुराने शहर की कहावत है कि या तो इंसान, पहले ज़माने में बुढ़ियाँ बोलते थे कि सही उम्र में किसी की शादी हो जाना, या नहीं तो सही उम्र में उसको मौत आ जाना, नहीं तो उन्हें जो है माशरे पे अजाबदेह हो जाता। अब हमारे होम मिनिस्टर साहब दीवाने शाने बयानात दे रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप ऐसे दीवाने बयानात मत दीजिए। आप एक होम मिनिस्टर है तेलंगाना के, आप एक मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। एक मुसलमान बच्ची का रेप हुआ, मर्डर हुआ, आप बताइए क्या आपका कंसर्न MLA, TRS पार्टी का MLA चिवड़ला आज की तारीख तक उस बच्ची के अफराद ख़ानदान से मिला क्या? काले यादया अभी तक नहीं मिला। आपका चिवड़ले का TRS का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी अभी तक मिला क्या? बताइए आप, अभी तक नहीं मिला उन्हें। जाके अफराद ख़ानदान से आप नहीं गए। एक वेटनरी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ, गैर मुस्लिम थी, उन्हें अच्छे घराने की थी, तो आप फौरी दौड़ते हुए गए उसके मकान पे जाके मिले। आप क्यों नहीं मिले साहब? आप मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, आपका काम है जाके आप मिलना, आप नहीं मिले आप। अच्छा, आपके पार्टी में जो है 2 मुस्लिम वुमेन है, एक जो है तेलंगाना की पहली खातून वजीर है, एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी, 10 कदम दूर है ये मकान, आज की तारीख तक उन्होंने नहीं गए ये लड़की का रेप एंड मर्डर में, बल्कि वो वेटनरी डॉक्टर करने गए। कविता KCR की बेटी है, आज की तारीख तक नहीं गए। बड़े बड़े बयानात देते, वुमेन प्रोटेक्शन, शी टीम, फलाना फलाना। अरे कमिश्नर साइबराबाद नहीं मिले अभी तक सज्जनार साहब, कलेक्टर विकाराबाद आज तक वो फैमिली से नहीं मिले। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर आके MRO तहसीलदार वो बच्ची से या उसके अफराद खानदान से नहीं मिला। तो ये बताइए कि हमारा हाल बेवा का हाल हो गया, मुसलमानों का हाल जो है तेलंगाना में एक बेवा का हाल हो गया। ना मुस्लिम क़यादत पूछती, ना TRS में कोई मुस्लिम क़यादीन इसके ऊपर आवाज उठाने के लिए तैयार है। अब MLC इलेक्शन आया, पुराने शहर में आ जा रही, बल्दिया इलेक्शन आया, मुसलमान याद आ जा रही। ठीक है, जैसा साबिका में जो लोग एनकाउंटर्स करे थे TDP पीरियड में, चंद्रबाबू नायडू, आजम अजीज का एनकाउंटर करके मुसलमानों, आज उनकी क्या हालत हो गई देखिए। कांग्रेस जो बाबरी मस्जिद गिराई, जो कांग्रेस जो भी वाकयात मुसलमानों के साथ करे, उनकी क्या हालत हो गई देखिए। आप भी चश्मे दीवार पढ़ लीजिए, आने वाले हालात आपके क्या रहेंगे, कब तक आवाम को बेवकूफ बनाते बोलिए आप। तो मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब, आप वो FIR की कॉपी मंगाइए, उसमें 302 सेक्शन नहीं है, देयर इज नो मर्डर के सेक्शन एडेड इन दैट। आप जरा गौर से देखिए, इंशाल्लाह अगर है तो आप मुझे फोन करके या व्हाट्सएप पे वो कॉपी भेजिए। देखिए, पहले तो कई लोगों में गलतफहमी है कि निर्भया एक्ट, ऐसा कोई निर्भया एक्ट नहीं है। निर्भया का वाकया होने के बाद में उसमें चंद चेंजेस लाए। रेप जो एक्ट है उसमें जो 376 जो एक्ट है रेप का, उसके अंदर चंद चेंजेस लाए। क्या चेंजेस लाए? विक्टिम को पुलिस स्टेशन को नहीं बुलाना, विक्टिम के घर वालों का नाम नहीं देना, विक्टिम का नाम नहीं देना, विक्टिम की फोटो नहीं देना, उसको लोग जो है निर्भया एक्ट बोल रहे हैं। तो यकीनन इसके अंदर रेप केस लगाए हैं, यकीनन इसके अंदर जो है आपके एबेटमेंट टू सुसाइड, आप किसी को सुसाइड करने पर मजबूर करना। मैं शुरू दिन से बोल रहा हूं ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस है। इसके ऊपर मर्डर केस के तहकीकात करो बोले तो वही दीवानी बकवा कर रहे हैं सब जने। पुलिस वाले भी बोल रहे हैं सुसाइड केस। DCP शमशाबाद, साइबराबाद कमिश्नर गुमनाम है, आज तक कोई बयान नहीं है। महमूद अली साहब बोल रहे हैं उसके अंदर हम सुसाइड केस है बोल रही। अरे मर्डर है साहब, रेप करा, मुसलसल कई दिन तक रेप करता रहा। वो बच्ची क्या था नहीं मालूम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि उसके साथ क्यों वो पेट में दर्द बोल रही थी। तो होम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे 12 गुजारिश कर रहा हूं कि आप FIR कॉपी मंगाइए। अरे आपको पुलिस वाले झूठ बोल रहे होंगे,
आप भी इंसान है, धोखा खा रहे होंगे पुलिस से। आप जो है मेरे को बुलाइए, आप बच्ची के घर वालों को बुलाइए या आप उनको लाइए, हम आपको एफआईआर कॉपी बताते। मर्डर केस नहीं है, नहीं है, नहीं है। देयर इज नो 302, देयर इज नो 302। मैं बारहा बोल रहा हूं, उसमें एफआईआर में 302 नहीं है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।